स्टोन हेंज ज़माना क़ब्ल अज़ तारीख़ के दौर की एक यादगार है। ये जनूबी बरतानिया में सैलिसबरी से 13 किलोमीटर शुमाल में है। इसके बारे में अंदाज़ा है कि ये आज से 5000 साल कबल मौजूद थी। स्टोन हेंज बड़ी बड़ी जिसामत के खड़े हुए पत्थरों की शक्ल में है जो एक गोल दायरे में हैं। यकीन के साथ कोई भी नहीं कह सकता कि पत्थरों का वसी और रीज़ दायरानुमा कला जो सैलिसबरी के मैदान में सर उठाए खड़ा है वो क्यों कर तामीर किया गया, या इसकी तामीर के लिए पत्थर कहाँ से आए थे। दस्तयाब हक़ाइक़ के मुताबिक ये तामीर पत्थर के दौर के आखिरी दौरानिए और कांसी के दौर के इब्तदाई दौरानिए के दौरान सरअंजाम दी गई थी। बाल्फाज़ दीगर 1800 और 1400 कबल मसीह के दरमियान सरअंजाम दी गई थी, और ये कि कुछ नाम नहाद नीले पत्थर ब्रुक सायर से लाए गए थे, जबकि दीगर पत्थर करीबी इलाके से हासिल किए गए थे। ये कदरे कम रोमानवी वजाहत है उस वजाहत की निस्बत जो ज्यूफ्री डी मोनमाउथ ने 1136 ईस्वी में पेश की थी, जबकि उसने ये दावा किया था कि इन पत्थरों को जादू के ज़ोर पर आयरलैंड से लाया गया था और ये कारनामा जादूगर मर्लन ने सरअंजाम दिया था, जो शाह आर्थर के दरबार का शाही जादूगर था। जदीद मालूमात उस खुदाई पर मबनी है जो 1919 ईस्वी में आसारी कदीमा की सोसाइटी ने सरअंजाम दी थी, और इन मालूमात को आमतौर पर तस्लीम किया जाता है। उस दौर में पत्थरों के दायरे गैर मामूली अहमियत के हामिल ना थे, और ये बरतानिया और फ्रांस में दीगर मकामात पर भी मौजूद हैं। ये तसव्वुर करना भी ऐन मुमकिन है कि ये मजहबी नौयत की वजाहत सरअंजाम देते थे, क्योंकि इब्तदाई दौर के कई एक मज़ाहब सितारों और सैयारों पर मबनी थे। पत्थरों के इस दायरे में दिलचस्प और काबिल दीद वो महारत है जो गोलाई के इस्तेमाल नटसल की तामीर में इस्तेमाल की गई है। इस तामीर का डिज़ाइन गोलाई का हामिल है, और तामीर के तमाम तर ढांचे के इर्द गिर्द गोलाई की हामिल एक खंदक है जिसके किनारे के अंदर 56 गड़े वाक़या हैं। बैरूनी किनारे और अंदरूनी पत्थरों के दायरों के दरमियान 2 मज़ीद हल्के हैं। ये कहना मुमकिन नहीं कि ये दफ़ाई नुक्ता निगाह के तौर पर तामीर किए गए थे या सजावटी नुक्ता नज़र के तहत। पत्थर बज़ाते खुद 2 दायरों पर मुश्तमिल हैं। बैरूनी दायरा सारसन पत्थरों पर मुश्तमिल है, जबकि अंदरूनी दायरा नीले पत्थरों पर मुश्तमिल है। ऐसा दिखाई देता है कि यह तामीर 3 अदवार में मुकम्मल की गई थी। पहला दौर 1800 कबल मसीह का दौर था और दूसरा दौर 1700 कबल मसीह का दौर था, और ये वही दौर था जब तामीर में नीले पत्थरों का इजाफा किया गया था। तामीर का हतमी दौर वो दौर था जिसके दौरान असल दायरों की तामीर नूर सारसन पत्थरों के साथ सरअंजाम दी गई थी। सारसन पत्थरों से तामीर करदा ढांचा अपनी मिसाल आप है। ये पत्थर काबिल गौर हद तक बड़े हैं। इनकी ऊंचाई 4 मीटर यानी 13 फुट और वज़न 25 टन है। इनकी सतह पर हथौड़ों से काम सरअंजाम दिया गया है, जो कारीगरों की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। ऐन मुमकिन है कि ये कारीगर मुकामी हों या फिर उन्हें बाहर से बुलवाया गया हो। ये भी क़यास किया जाता है कि शायद स्टोन हेंज को कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि स्टोन हेंज के तारीख़ी मुकाम से इंसानी हड्डियाँ दरियाफ्त हुई हैं। माहरीन आसार कदीमा के मुताबिक उन्हें 63 अफराद की हड्डियाँ मिली हैं जो 2,500 से 3,000 साल कबल मसीह की हैं। हड्डियों की दरियाफ्त से इस तसव्वुर को तक़वियत मिलती है कि हर साल इस तारीख़ी मुकाम की तामीर के लिए लोग जमा हुआ करते थे। इस हवाले से अब तक होने वाली तहकीक के मुताबिक बाज़ मौरख़ीन के नज़दीक स्टोन हेंज के मुकाम पर उस ज़माने के लोग सर्दियों के इख्तिताम और सूरज के तुलू होने का जश्न मनाया करते थे, जबकि बाज़ मौरख़ीन समझते हैं कि इसकी तामीर इल्म फ़ल्कियात से मुतल्लिक़ है और स्टोन हेंज से उस ज़माने का कैलेंडर बनाया जाता था। इस तामीर के बारे में हकीकत से कभी पर्दा नहीं उठा, लेकिन इसके बावजूद भी ये दुनिया में पत्थरों के दायरों का एक अजीम मौमा है। स्टोन हेंज आलमी सकाफ़ती वरसे में शामिल है और इसका शुमार दुनिया के 7 अजायबात में होता है। इंग्लैंड की काउंटी वुल्सशायर में वाक़या स्टोन हेंज अब एक तारीख़ी मुकाम की हैसियत हासिल कर चुके हैं। ये चंद वज़नी और बड़े पत्थर या पिलर हैं जो दायरा दर दायरा ज़मीन में नस्ब हैं। हर पिलर 25 टन वज़नी है। अहराम मिस्र की तरह स्टोन हेंज की तामीर भी आज तक पुरअसरार है कि जदीद मशीनों के बगैर किस तरह इतने वज़नी पत्थर यहाँ नस्ब किए गए। माहरीन आसार कदीमा के मुताबिक इनकी तामीर 3000 कबल मसीह में शुरू हुई और 2000 कबल मसीह में ख़त्म हुई। इन पिलर्स की ख़ास बात सूरज की सीध में होना है। हर साल जब साल का तवील तरीन दिन शुरू होता है तो सूरज ठीक इसके मरकज़ी पिलर के पीछे से तुलू होता है और इसकी रो पहली किरणें तमाम पिलरों को मुनव्वर कर देती हैं। इसी तरह मौसम सरमा के वस्त में जब साल का मुख्तसर तरीन दिन होता है तो सूरज ठीक इसी मकाम पर बिल्कुल सीध में गुरूब होता है। हर साल 21 जून को यहाँ सुबह सदक लोगों का जमे गफ़ीर जमा हो जाता है जो सूरज के बिल्कुल सीध में तुलू होने के लम्हे को देखना चाहता है। इस मकाम को बरतानिया की सकाफ़ती अलामत करार दिया जाता है, जबकि यह सयाहों के लिए भी पुरकशिश मुकाम है।
ماہرین آثار قدیمہ نے برطانیہ میں سٹون ہینج کے قریب ہزاروں سال پرانی خندقیں دریافت کی ہیں جو کہ ایک دائرے کی شکل میں کھودی گئی تھیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ 5 میٹر گہری اور 10 میٹر چوڑی خندقوں کا 1.2 میل طویل دائرہ بنایا گیا تھا۔ یہ دائرہ ڈرنگٹن والز کی قدیم بستی کے گرد بنایا معلوم ہوتا ہے جو کہ سٹون ہینج سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ٹیسٹنگ سے پتہ چلا ہے کہ یہ کھدائی نیولتھک دور یعنی پتھروں کے دور کے آخری مراحل کے دوران تقریباً 4500 سال پہلے کی گئی تھی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ 20 کے قریب یہ خندقیں سٹون ہینج کے قریب کسی مقدس علاقے کو محفوظ رکھنے کے لیے کھودی گئی تھیں۔ سینٹ اینڈریوز، برمنگھم، وارک، گلاسگو یونیورسٹیوں اور یونیورسٹی آف ویلز کے ماہرین کی ایک ٹیم نے اس پروجیکٹ پر کام کیا ہے۔ سینٹ اینڈریوز یونیورسٹی کے محکمہ ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کے ڈاکٹر رچرڈ بیٹس کا کہنا ہے کہ ریموٹ سینسنگ اور محتاط انداز میں نمونے جمع کر کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ماضی میں یہاں ایک انتہائی پیچیدہ معاشرہ موجود تھا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ واضح طور پر پیچیدہ طریقوں کا استعمال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دور کے لوگ قدرتی واقعات سے اتنے قریب تھے جس کا ہم جدید دور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے ساتھی ٹیم کنارڈ کا کہنا ہے کہ خندقوں کے اندر سے نکالے گئے مٹی کے نمونوں میں ایسی بہت سی ماحولیاتی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں جو کہ ہمیں پہلے معلوم ہی نہیں تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دریافت کے ذریعے ماہرین سٹون ہینج کے علاقے کے بارے میں گزشتہ 4000 سال کی تفصیلی معلومات قلم بند کر سکتے ہیں۔ نیشنل ٹرسٹ فار سٹون ہینج سالٹ کی ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر نک سنیشل نے اسے ایک حیرت انگیز دریافت قرار دیا ہے۔ سٹون ہینج بنانے والے ڈرنگٹن والز بستی میں رہتے اور کھاتے پیتے تھے اور یہ تفصیلات سٹون ہینج کی وسیع تر کہانی اور اس دور کے ہمارے آباء و اجداد کو سمجھنے میں مدد کریں گی۔